प्रणाम दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। नमो घाट पर सुरक्षा गार्डों ने युवक को जमकर पीटा, गई जान, 5 की गिरफ्तारी की गई। घाट पर जाने से रोकने पर हुए कहासुनी, गार्ड ने साथियों संग मिलकर लाठी डंडे से पीटा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत सीने पर चोट लगने के कारण हुई। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्डों ने बर्बरता से रविवार तड़के नमो घाट पर एक युवक की जान ले ली। घाट पर जाने से रोकने को लेकर हुई कहासुनी के बाद गार्ड ने सोनभद्र के 18 वर्षीय राजेश जायसवाल उर्फ चिंटू को साथियों के साथ मिलकर घेरा और लाठी डंडे। काशी की ये घाट जिन्हें सुकून का ठिकाना कहा जाता है, ये घाट जहां आध्यात्म की लहरें बसती हैं, वो घाट जहां हर दिन हजारों पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इसी नमो घाट पर जो हुआ उसने मानो पूरी काशी को दहला दिया कि कैसे एक जवान लड़का जिसके हजारों ख्वाब थे, जो मम्मी पापा का दुलारा था, वो इसी घाट पर बेरहमी से मारा गया। बताया जा रहा है कि सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र के पडली गांव का रहने वाला राजेश उर्फ चिंटू जायसवाल अपने 4 दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आया था। तड़के करीब 3 बजे सभी नमो घाट पहुंचे, लेकिन गेट नंबर 2 पर एंट्री को लेकर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से कहासुनी हो गई। कहासुनी गाली गलौज और मारपीट में तब्दील हो गई। आरोपी के विवाद इतना बढ़ा कि सिक्योरिटी गार्ड्स अपने कई साथियों को बुला लेते हैं और फिर शुरू होती है बेरहम पिटाई। हॉकी, रॉड और डंडों से लैस दर्जनों लोगों ने 5 युवकों पर हमला कर दिया। 4 युवक किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन चिंटू जमीन पर गिर पड़ा। आरोपी की गार्ड्स उसे तब तक पीटते रहे जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। घूमने के लिए वो लोग तो गार्ड मना कर रहे थे, तो वो लोग कुछ बहस वहस हुआ, सब लोग 8-10 लोग आए, मार दिए उसको। कैसे मारे? पता नहीं अब किस चीज़ से मारे, अब पता नहीं हमको। राड डंडा वहीं सब मारे होंगे। कितने लोग को पूरा घायल हुए? 1 लोग का मौत हो गया और 4 लोग घायल हैं। चिंटू के दोस्त उस दौरान की खौफनाक जो दास्तान बताते हैं, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो जख्मों को दिखाते हैं जो मानो उनके उन शब्दों से भी आगे की कहानी सुना जाते हैं। आसपास निकले और फिर इसके बाद यहाँ पे 11 बजे तक पहुँच गए थे। यहाँ पे भेंट करना था जीजा से भेंट किए हम लोग, खाना वाना खाएं। जब रात को नींद नहीं लग रहा था तो फिर हम सोचे कहीं घूम लिया जाए। तो हमें ये नहीं पता था कि नहीं, जैसे नमो घाट बंद रहता है 3 बजे चाहे या फिर 3:30 बजे आसपास। तो हम वहाँ पे गए तो एक अंकल गार्ड थे और एक नौजवान थे। तो अंकल जी तो अच्छे से बोल रहे थे कि ठीक है बेटा, अभी नहीं पता था तुमको तो जाओ, वापस चले जाओ। जो लड़का था वो लगा गाली गलौज करने कि नहीं पता है, इसे तुमको बोलने लगा कुल। तो हम लोग भी बोल दिए उसको थोड़ा जवाब में। फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि वो लगा धमकी देने कि 2 मिनट रुको, ऐसे वैसे कर देंगे तुम लोग को, तुम लोग जहाँ से आए हो तहीं डाल देंगे तुम लोग को। फिर इसके बाद हम लोग चले गए वहाँ से, ठीक है भैया हमारी गलती है। हम लोग चले गए वापस के मतलब उधर नाव के साइड नीचे चले गए। और फिर उधर से जब 10 मिनट या फिर 20 मिनट के बाद वापस जब जा रहे थे हम लोग अपने रूम पे, तो फिर ये सब 8-10 बंदे आए और बिना किसी बात के, बिना किसी मतलब के ऐसे ही लगे मारने। और मार से आप लोगों के ऊपर हमला किए? उनके हाथ में कोई हथियार वगैरह या ऐसा? हथियार ऐसा कुछ नहीं था, लाठी था, राड था, बेल्ट था, यही सब था। कितनी देर तक मारपीट चला घाट पर? मारपीट लगभग 5 से 10 मिनट के बीच चला हुआ था बस। आपके साथ आए हुए एक व्यक्ति की मौत भी हुई है? जी, वो हमारे खास मित्र थे। क्या नाम है उनका? राजेश जायसवाल। उनके ऊपर किस चीज़ से हमला किया इन्होंने? उनको हमें लगता है कि जैसे हमें मारे तो हम नीचे गिर गए, फिर उनको मारे जब 2 बास तो वो भी नीचे गिर गए, फिर इसके बाद लात से और हाथ से मारा गया। तो मृतक चिंटू के दोस्त अक्षय बताते हैं कि चिंटू जमीन पर चित पड़ा था। बाद में जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश की बात कह रही है। जिन्होंने मारा है, जो गार्ड्स हैं उनकी पहचान की गई है तथा उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तारी की गई है और इसमें गिरफ्तारी करने के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई वो अमल में लाई जा रही है। ये जो गार्ड थे बाउंसर थे कि सिक्योरिटी गार्ड? ये जो है प्राइवेट गार्ड है वहाँ के, और इसमें जो भी आगे की जानकारी होगी वो सब पूरी साझा की जाएगी और अभी उनके ऊपर आगे की कार्रवाई प्रचलित है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी नमो घाट के सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स पर लोगों से मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप लगते रहे हैं। नमो घाट का संचालन स्मार्ट सिटी ने एक प्राइवेट कंपनी को दिया है, इसलिए नमो घाट की सुरक्षा भी प्राइवेट कंपनी अपने प्राइवेट गार्ड्स और बाउंसर्स से करवाती है। लेकिन अब सवाल यही कि क्या वाराणसी जैसे धार्मिक और पर्यटन शहर में पर्यटक सुरक्षित नहीं, और इस तरह से कब तक मनमानी चलेगी इन सिक्योरिटी बाद गार्ड्स? नमो घाट पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसीपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मौके से 4 गार्ड और बाउंसर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और नमो घाट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तो जिसकी मृत्यु हुई है कौन है? हमारे खास दोस्त हैं, क्या नाम है? उनका राजेश जायसवाल। क्या घटना, पूरी घटना बताओ। घटना यही है कि हम लोग अपने घर से लगभग 7 साढ़े 7 बजे शाम को चले और यहाँ पे बनारस मरुआडी उनको लेना था जीजा को अपने, इसलिए 12 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए। वहाँ पे आधा घंटे रुकने के बाद रूम पे, और हम सोचे कि अब क्या करा जाए, तो सोचे कि थोड़ा घूमने के लिए निकले, तो बोले कि अच्छा है नमो घाट के लिए। तो नमो घाट पे गए हम लोग। वहाँ पे तो 2 गार्ड थे, एक अंकल थे, एक तो जवान थे। तो जो अंकल वाले थे वो बोल रहे थे अच्छे से कि उधर रास्ता बंद है, उधर मत जाओ। और इसके बाद जो जवान वाला था ये गार्ड, तो वो कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगा, जैसे रेडी तुगार टाइप का, गाली गलौज टाइप का। तो ये जो हैं हमारे मित्र चिंटू, ये भी बोल दिए कि क्यों गाली दे रहे हो ऐसे वैसे। तो इसी पर वो बोलने लगा कि तुम्हारा हेकड़ी निकाल देंगे, तुम्हारा सबका घर कहाँ है, लगा ऐसे वैसे, 2 मिनट रुको ऐसे वैसे। तो हम लोग फिर भी वहाँ से चले गए वापस। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और प्रचंड लू का प्रकोप जारी है। तापमान कई इलाकों में 45 से पार और 48 के आसपास पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन, बेजुबान जानवरों और पक्षियों का हाल बेहाल है। इस भीषण गर्मी में बचाव के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। पूर्वांचल के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के जैन क्या कह रहे हैं, आप आईना न्यूज यूपी में आगे सुनेंगे और देखेंगे। प्रचंड गर्मी और तापलहर का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। पूर्वांचल के लिए मौसम विभाग ने गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार को विशेष तौर पर रेड अलर्ट जारी कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जरूरी काम से ही घर से दफ्तर के बाहर निकलने की सलाह दी गई है। गर्मी के तल्ख तेवर ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। गर्मी से पशु पक्षी भी बेहाल हैं। दिन चढ़ने के साथ पक्षी पेड़ की घनी शाखाओं में दुबक रहे हैं। वहीं सड़कों पर सुबह से शाम तक पसरा सन्नाटा गर्मी के प्रचंड रूप की तकदीक कर रहा है। लू से बचने के लिए लोग घर से बाहर निकलते ही गीले गमछे और तौलिए का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ठंड शीतल पेय जैसे लस्सी, छाछ, आम का पन्ना, बेल का शरबत, गन्ने का रस और कई प्रकार के कोल्ड ड्रिंक की मांग तेजी से बढ़ गई है। हर 100 कदम पर लोगों को इस पेय पदार्थ की जरूरत महसूस हो रही है। प्राणी उद्यान और अन्य संरक्षित वन जीव क्षेत्र में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। कहीं कूलर तो कहीं पानी की बौछार कर वन जीव को राहत प्रदान की जा रही है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए कई इलाकों में नगर निगम ने सड़कों पर पानी की बौछार करने, पेयजल की टंकियों को टैंकर ट्रॉली भेजने के प्रबंध किए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ समेत कई इलाकों में जो भी उन्होंने पहचान की है, 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और बाकी जो भी इसमें नाम सामने आए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबकी परिवार के एक आरोप लगा दिए कि मौके पर पुलिस नहीं पहुंची, अगर पुलिस पहुंची तो मरीज का जान बचा था। बगल में चौकी थी। ये जो है पुलिस पास में ही थी और जैसे ये जो घटना हुई है उसके
वहाँ से एक लड़का जो है भाग के पुलिस को बुला के लाया है। तो तुरंत पुलिस वहाँ पहुंची है और तुरंत पुलिस पहुंचने के बाद जो है जो व्यक्ति जो घायल हुआ था, जो बेहोश था, उसको मदद के हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जहाँ पर इसी शहर के सिगरा थाना क्षेत्र के अवैध हुक्का बार से 18 नशेबाज गिरफ्तार किए गए। लव बाइट से मालिक मैनेजर भागे, लॉर्ड ऑफ शीशा का मालिक कर्मचारी पकड़े गए। दर्शकों, वाराणसी शहर में रविवार की रात एसओजी और सिगरा पुलिस ने अवैध संचालित हुक्का बार पर कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने सिपाहियों को ग्राहक बनाकर भेजा, फिर छापेमारी करते हुए पूरे रैकेट को दबोच लिया। पुलिस की कार्रवाई में 2 हुक्का बार से 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खबरें आप देखें विस्तार से। दर्शकों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में चैनल को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। हमारा प्रयास है, हम आपको उन खबरों से अवगत कराएंगे जो आपके शहर में घटी और घट रही है। तो खबरें देखें विस्तार से। देखिए, कमिश्नरेट वाराणसी में हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में समय समय पर जो है निगरानी रखते हुए इस जो अवैध स्पा सेंटर और अवैध हुक्का बार जो चल रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गंगापुरी कॉलोनी सत्यम प्लाजा में एक अवैध हुक्का बार संचालित हो रहा है। इसी सूचना क्रम में यहाँ पे दबिश दी गई और मौके पर हुक्का बार संचालित होता पाया गया है। जी हाँ, इसी यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर एक और स्थान है, वहाँ पर भी ऐसी सूचना है जहाँ पे हुक्का बार संचालित हो रहा है। वहाँ पे भी दबिश दी गई, वहाँ पे भी हुक्का बार संचालित होता पाया। स्वास्थ्य चर्चा के प्रायोजक है जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौरा वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सेवा उपलब्ध। संपर्क करने के लिए 9455931800 पर कॉल करें।